यू आर ओनली एज गुड एज योर रूटीन्स। तुम उतने ही ताकतवर हो जितनी तुम्हारी रूटीन्स डिसिप्लिन है, बाकी सब बकवास है। ये एपिसोड मेरी रिसेंट जापान ट्रिप से इंस्पायर्ड है। मेरे बारे में एक चीज़ क्लियर है, मैं कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। मैं स्टैटिक नहीं हूँ, मैं टेस्ट करता हूँ अपने जीवन को। रिसेंटली मैं नए तरीके ट्राई कर रहा था जीने के, और इस एक्सपेरिमेंट का एक बोल्ड पार्ट था एक पूरा महीना ब्रेक लेना। 20 साल हो गए काम करते हुए और मैंने कभी इतना लंबा ब्रेक नहीं लिया। और फिर मैंने डिसाइड किया जापान जाकर लोकल की तरह जीऊंगा। मैं पहले भी जापान गया हूँ, मुझे वो जगह जेन्युइनली पसंद है। वो सिर्फ अच्छी नहीं है, वो एन्चेंटिंग है और मेरी नज़र में वन ऑफ द बेस्ट कल्चर्स आउट देयर। तो ऑब्वियस था, मैं देखना चाहता था कि वहाँ मेरी नज़र में आज की दुनिया की बेस्ट कल्चर्स में से एक वो क्यों है। ओवरऑल एक्सपीरियंस सॉलिड था, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ा एक अजीब चीज़ होने लगी। मेरा मूड गिरने लगा और ये शॉकिंग था क्योंकि सरफेस पे सब परफेक्ट था। मैं हॉलिडे पर था, जो मन कर रहा था कर रहा था, जो मन कर नहीं कर रहा था नहीं किया, जब मन किया जब किया। न्यू एक्सपीरियंस था, अमेजिंग फूड, फन भी था, लेकिन अंदर सब ठीक नहीं था। मैं उतना अच्छा फील नहीं कर रहा था जितना मैं अपनी बोरिंग सी नॉर्मल लाइफ में घर पे करता हूँ। और वहीं पे रियलिटी ने थप्पड़ मारा। मुझे समझ आया, मेरी आइडेंटिटी का बड़ा हिस्सा, मेरी इमोशनल कंट्रोल का बड़ा हिस्सा, मेरी सेल्फ इस्टीम का बड़ा हिस्सा, मेरी खुशी, सेटिस्फैक्शन, जॉय का बड़ा हिस्सा, ये सब मेरे अंदर से नहीं आ रहा। ये सब मेरे रूटीन से आ रहा है, उन स्ट्रक्चर से आ रहा है जो मैंने सालों में बिल्ड किए हैं। मैं पहले से ये लॉजिकली जानता था, लेकिन इस ट्रिप ने मुझे इमोशनली समझा दिया। और ये बिल्कुल सेंस बनाता है क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर होने के चक्कर में मैंने अपनी लाइफ का ऑलमोस्ट हर पार्ट कस्टमाइज किया है। मेरी लाइफ मेरे लिए डिज़ाइन की गई है, लेकिन जापान में सब टूट गया। मैं जगह जगह शिफ्ट करता था। जिम का एक्सरसाइज गया तो एक्सरसाइज खत्म, शॉर्ट टर्म रेंटल्स, किचन गया, कुकिंग खत्म, लैंग्वेज बैरियर, कनेक्शंस खत्म, दोस्त, सपोर्ट सिस्टम सब मिसिंग। और कॉन्स्टेंट ट्रैवल ने मेरी स्लीप साइकिल भी डिस्ट्रॉय कर दी थी। मैं ना प्रॉपरली रेस्टेड था ना फोकस्ड। और हाँ, ये बोरिंग लगेगा, लेकिन मेरी रियल लाइफ में मैं सेम चीज़ रोज़ करता हूँ। सेम टाइम उठता हूँ, सेम ब्रेकफास्ट, सेम वर्क टाइमिंग। ये इसीलिए नहीं कि कोई मुझे फोर्स कर रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं खुद को कंट्रोल करता हूँ। मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे किस वक्त क्या करना है। और ये कंसिस्टेंसी, ये मुझे मशीन बना देती है, जोन में रखती है, हाई परफॉर्मेंस, डेली, रिलायबली। फिर एक और रियलाइजेशन आया सिर्फ 2 हफ्तों में। मुझे अपना काम मिस होने लगा क्योंकि मेरा काम सिर्फ एक नौकरी नहीं है। हाँ, पैसे देता है, लेकिन उससे ज़्यादा वो मुझे मीनिंग देता है, फुलफिलमेंट देता है, कनेक्शंस डेवलप करवाता है, इंस्पिरेशन देता है। वो मुझे मेंटली स्टिमुलेट करता है, इमोशनली रिवॉर्ड करता है। और सच सुनो, मैं काम के एंड में बेटर फील करता हूँ, स्टार्ट से भी ज़्यादा। ये रियलिटी है। मुझे काम से ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं लगी थी, उतनी ही नहीं जितनी फुलफिलमेंट से ब्रेक लेने की लगती है। और ऑनेस्टली शायद मुझे काम की ज़रूरत ज़्यादा है, काम को मेरी नहीं। तो लेसन क्या है? हाँ, मैंने अपनी लाइफ सही डिज़ाइन की, लेकिन एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने आया। मेरी सक्सेस, सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस, ये मेरी इंटेलिजेंस या क्रिएटिविटी का रिजल्ट कम है और मेरे रूटीन्स का रिजल्ट ज़्यादा। सिंपल चीज़ें, खाना, स्लीप, एक्सरसाइज, सेक्स, कनेक्शन, ये सब मेरे इमोशंस कंट्रोल करती हैं, मेरे दिमाग को क्लियर करती हैं। जितना मैं पहले मानता था उससे ज़्यादा। मैं ब्रेक डाउन नहीं हुआ, लेकिन जो शिफ्ट आया वो इग्नोर करने लायक नहीं था। सिर्फ 3 हफ्तों में नेगेटिव इम्पैक्ट क्लियर था। अब अगर तुम्हें ये सुन के वैल्यू मिल रही है तो शेयर करो इसे, क्योंकि सच ये है, चैनल ऐसे ही ग्रो करता है। जितनी वैल्यू मिले उसी हिसाब से लोगों को शेयर कर सकते हो। लाखों लड़के हैं जिन्हें ये सब कुछ सुनना चाहिए, उन्हें भेज सकते हो। डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम, नो पर्पस, अंदर से खुद को बेकार फील करते हैं। मैंने सोचा, अगर मुझे सिर्फ 2 हफ्ते रूटीन तोड़ने पर इतना बुरा लग रहा है, तो सालों तक बिना रूटीन के जीना कैसा होता होगा, अगर स्ट्रक्चर ही ना हो।
क्या होगा? आंसर सिंपल था, डिप्रेशन। मैंने खुद फील किया है। जब मैं यंग था और मेरी लाइफ कंप्लीट मेस थी, कनेक्शन ऑब्वियस है। तुम कैसे अच्छा फील करोगे जब तुम्हारी लाइफ में कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है? मेजॉरिटी लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। हम ऐसे वायर्ड ही नहीं हैं। सुन लो क्लियरली, तुम उतने ही अच्छे हो जितनी तुम्हारी रूटीन्स तुम्हें होने देती हैं। तुम रोज क्या करते हो? मुझे बताओ, तुम क्या रिपीट करते हो? मैं बताऊंगा तुम कितने खुश हो। तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी क्या है? तुम्हारे रूटीन डिसाइड करते हैं, तुम नहीं। और अगर तुम डिप्रेशन में थेरेपिस्ट के पास जाते हो और वो तुमसे नहीं पूछता स्लीप, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, रिलेशनशिप, वर्क, सेक्स लाइफ, तो तुम थेरेपिस्ट के पास नहीं हो, तुम ड्रग डीलर के पास हो। और वो तुम्हें दवा देगा, सॉल्यूशन नहीं। जैसे मैंने पहले बोला, पहले बेसिक्स फिक्स करो। अगर सब सॉर्टेड है फिर भी प्रॉब्लम है, तब आगे देखो। लेकिन पहले ऑब्वियस चीजें क्यों इग्नोर कर रहे हो, जो प्रूवन है मूड और प्रेम को अफेक्ट करने में, और जिन्हें फिक्स करने के लिए तुम्हें पैसे भी नहीं चाहिए। सोचो, यंग लोग, स्पेशली यंग मैन, स्ट्रक्चर से डरते हैं। उन्हें लगता है ये केज है, रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन सच क्या है? स्ट्रक्चर केज नहीं है, स्ट्रक्चर स्केलेटन है। स्केलेटन हटा दो, तुम बस एक बेकार सा पडल हो फ्लोर पर। ना मूव कर पाओगे, ना कहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारा स्ट्रक्चर ही तुम्हें खड़ा करता है, मूवमेंट देता है, डायरेक्शन देता है। वरना तुम बस एक हिलता हुआ मांस का लोथड़ा हो, फ्लोर पर बिखरा हुआ। तो अपने रूटीन सेट करो जेंटलमैन। अपने अंदर के पोस्टमैन को एक्टिवेट करो। फीलिंग्स की माँ की आंख, काम करो। डिसिप्लिन फीलिंग से ऊपर होता है, ये करो। और तुम्हारी हैबिट्स तुम्हें आगे खींचेंगी जब तुम खुद चल नहीं पाओगे। हैबिट को सपोर्ट करो, हैबिट तुम्हें सपोर्ट करेगी। शुरू में टफ होगा, लेकिन वैसे भी लाइफ टफ है यार। तो एक्सक्यूज क्या है? क्या लूज करोगे? बोलो, क्या ये तुम्हारी लाइफ से मैच करता है? कमेंट्स में बताओ। और अगर यहाँ तक आ गए हो तो लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हो। सुनने के लिए धन्यवाद।